हेलो नमस्ते किम छो। मैं हितिन पंचाल मेरे भाई भावेश पंचाल के साथ स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JMK योर फाइनेंशियल पार्टनर पे। JMK के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें हमारे पूरे JMK फर्म के बारे में पूरी डिटेल मेंशन की हुई है। साथ में मेरी मोटा भाई की भी डिटेल मेंशन की हुई है। आज का हमारा टॉपिक के बारे में मोटा भाई आपको बताएंगे। सालों तक टॉप 5 रिचेस्ट में या तो कोई अमेरिकन, यूरोपियन या कभी कभी मैक्सिकन का नाम था, लेकिन ये चेंज हुआ है जुलाई 2020 में, जहां पे हमारे एक भारतीय नागरिक ने कदम रखा है। जी हां, आज का हमारा टॉपिक है मिस्टर मुकेश धीरूभाई अंबानी पे, जो है चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मिस्टर अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री को नेट डेब्ट फ्री किया और कैसे वो 9th रिचेस्ट मैन से 4th रिचेस्ट मैन बन गए। चलिए चलते हैं और जानते हैं कि नेट डेब्ट आखिर होता क्या है। तो ये है नेट डेट का डेफिनेशन। नेट डेट इज अ लिक्विडिटी मैट्रिक्स यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ वेल अ कंपनी पे ऑफ ऑल इट्स डेट्स इफ दे वर ड्यू इमीडिएटली। इसका मतलब ये होता है कि अभी के अभी अगर कंपनी को अपना लोन पे करना पड़े तो वो कितना लोन पे कर सकती है। Net debt shows how much cash would remain if all debts were paid off and if a company has enough liquidity to meet its debt obligations. इसका मतलब नेट डेब्ट से पता चलता है कि अभी के अभी अगर सारी लोन भर दी तो कितना कैश उनके पास बचता है या कंपनी के पास उतना पैसा है कि वो अपनी लोन भर सके। नेट डेट का फॉर्मूला है शॉर्ट टर्म डेट्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जो एसेट इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट किया जा सके। ऐसा कि आप सब जानते हैं, मिस्टर मुकेश अंबानी ने लॉन्च किया था रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को दिसंबर 2015 में, जो कि अब एक सब्सिडरी कंपनी बन गई है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की। जियो प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम आपको आगे हमारे वीडियो में बताएंगे इस कंपनी के बारे में। तो ये जो सर्विस लॉन्च हुई थी वो एम्प्लॉइज और पार्टनर के लिए एक फ्री सर्विस थी और इसके बाद इसको पब्लिकली अवेलेबल किया गया सितंबर 2016 में, जो कि ये सर्विस पब्लिक के लिए भी 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री थी। तो ये हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं रिलायंस जियो की हिस्ट्री और टाइमलाइन। द कंपनी वाज रजिस्टर्ड इन अंबावाड़ी, अहमदाबाद, गुजरात ऑन 15 February 2007 एज रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। In June 2010, Reliance Industries bought a 95% stake in Infotel Broadband Services Limited for rupees 4,800 crore। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मई 2010 में जो अंबानी ब्रदर्स के बीच में जो नॉन कॉम्पिटेंस एग्रीमेंट था उसको स्क्रैप कर दिया। यानी मिस्टर मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री करने के लिए 2007 से प्लानिंग शुरू कर दी थी, यानी कि ऑलमोस्ट 8 years बिफोर कमर्शियल लॉन्च। तो 2007 में ही उन्होंने कंपनी को रजिस्टर कर दिया और अपने भाई के साथ नॉन कॉम्पिटेंस एग्रीमेंट के ऊपर डिस्कस करने लगे। और 2010 में जैसे ही उनका नॉन कॉम्पिटेंस एग्रीमेंट स्क्रैप हुआ, जून 2010 में उन्होंने ब्रॉडबैंड सर्विस में स्टेक खरीद लिया और ये कंपनी को आगे जाके उन्होंने रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड नाम दिया जनवरी 2013 में। और जैसे कि मैंने बताया पहले ही वीडियो में आपको कि दिसंबर 2015 में इसे इंटरनली लॉन्च किया गया था एम्प्लॉइज और पार्टनर के लिए और कमर्शियल लॉन्च हुआ सितंबर 2016 में। और आगे मैं आपको एक नज़ारा बताना चाहूँगा, यानी जियो सिम के लिए जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। तो फ्री सर्विस होने की वजह से जियो सिम खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारें लगने लग गई थी और MNP सर्विस यूज करके बहुत सारे कस्टमर्स अपना नंबर जियो में पोर्ट कराने लगे थे। और इससे आप जानते होंगे कि विद इन 83 days ऑफ इट्स लॉन्च जियो ने 5 करोड़ सब्सक्राइबर गेन किए और विद इन 6 month उन्होंने 10 करोड़ सब्सक्राइबर गेन किए। तो वीडियो में मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको आगे बताऊंगा जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लॉन्च ऑफ जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड एंड ट्रांसफर ऑफ जियो इन्फोकॉम डेट। In October 2019, Reliance Industries Limited announced the creation of a wholly owned subsidiary for its digital businesses, including Jio। यानी कि Reliance Industries एक ऐसी कंपनी बनाएगा जिसमें 100% शेयर रिलायंस के होंगे और उसमें सारे डिजिटल बिजनेसेस को जियो के साथ मर्ज किया जाएगा। In November 2019, the subsidiary was named Jio Platforms Limited। The rupees 1.08 trillion liability of Jio was transferred to RIL and in turn RIL received preferential shares of Jio Platforms।
यानी कि अगले ही मंथ में उन्होंने कंपनी का नाम अनाउंस कर दिया जो था जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, और 1,08,000 करोड़ की जो लायबिलिटी थी जियो की यानी जियो इन्फोकॉम की, उसको उन्होंने आरआईएल में ट्रांसफर कर दिया और इसके बदले में आरआईएल को मिले प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, यानी कि नई कंपनी का शेयर्स आरआईएल को मिले। 1,08,000 करोड़ की लायबिलिटी देख के आप समझ सकते हैं कि जियो को एस्टेब्लिश करने के लिए कितना पैसा लगा होगा। अकॉर्डिंग टू सम ऑब्जर्वर्स, द रिस्ट्रक्चरिंग वाज डन टू कीप द डिजिटल बिजनेस ऑफ द ग्रुप विद इन डेट फ्री एंटिटी, यानी जो नई कंपनी बनाई थी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, इसको उनको डेट फ्री रखना था। यानी कि जो जियो इन्फोकॉम लिमिटेड अब जो सब्सिडरी बन गई थी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की, उसकी जो लायबिलिटी थी वो उन्होंने ट्रांसफर कर दी आरआईएल को, यानी कि पेरेंट कंपनी को, और जो नई कंपनी बनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड उसको डेट फ्री कर दिया। ये है स्क्रीन पे जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का स्ट्रक्चर, जहाँ पे सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है और ये है उनके लोगोस जैसे माई जियो, जियो टीवी एक्सेट्रा। और इसकी सब्सिडरी है रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड जो कि लॉन्च हुई थी 2016 में। इसमें वायरलेस ब्रॉडबैंड, होप ब्रॉडबैंड, मोबाइल सर्विस जैसी सर्विसेज दी जाती है। जियो प्लेटफॉर्म ने 10 से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट किया या एक्विजिशन किया, टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा। यहाँ आप सब कंपनीज के लोगोस देख सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि मिस्टर मुकेश अंबानी ने आरआईएल को नेट डेट फ्री कैसे किया, बट उसके पहले आपको नेट डेट का पोजीशन देखना होगा आरआईएल का एनुअल रिपोर्ट से एज ऑन 31 मार्च 2020 को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रॉस डेट जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 3,36,294 करोड़। ये कंसोलिडेटेड फिगर है एनुअल रिपोर्ट से। ये आरआईएल का डेट और उसके सब्सिडरीज का डेट मिला के टोटल डेट है। कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज है 1,75,259 करोड़। ये जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, और जो कैश और बैंक बैलेंस है वो है। और नेट डेट जो है ये माइनस करने के बाद बचता है 1,61,035 करोड़, यानी ये डेट को उनको जीरो करना है, तो इसके लिए उनको लाना होगा कंपनी में इन्वेस्टमेंट। हमारे पास डेट का ब्रेकअप भी है जो हमें एनुअल रिपोर्ट से मिला है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो स्टैंड अलोन डेट है वो है 2,62,345 करोड़, और रिलायंस जियो का डेट है 23,242 करोड़, यानी कि 1,08,000 करोड़ का डेट ट्रांसफर करने के बाद अभी भी जियो का बैलेंस है 23,242 करोड़। तो यहाँ पे सारी कंपनीज का सब्सिडरीज का नाम दिया गया है और उसका जो ब्रेकअप है वो दिया है। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड जो कि लॉन्च हुई थी नवंबर 2019 में, और इंडिया में लॉकडाउन चालू हुआ मार्च 2020 में, और रिलायंस में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया अप्रैल से। तो हमने काफी सारी न्यूज सुनी कि इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया इस कंपनी ने इतने स्टेक के लिए जियो में, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट आया है वो ये नई टेक्नोलॉजी कंपनी में आया है जिसका नाम है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में, ना कि जियो इन्फोकॉम में जो कि एक सब्सिडरी है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आया है फेसबुक से 43,574 करोड़ का। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आया 1,15,694 करोड़ का। ये इन्वेस्टमेंट के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड कंपनी बन गई इंडिया की 4th लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आने के साथ ही मिस्टर मुकेश अंबानी ने आरआईएल का राइट इश्यू अनाउंस किया 30 अप्रैल 2020 को 1:15 के रेशियो में, यानी 1 शेयर विल बी इश्यूड फॉर एवरी 15 शेयर हेल्ड। तो 30 अप्रैल को आरआईएल का शेयर प्राइस था 1452 और जो प्राइस ऑफर की गई थी वो थी 1257, यानी 14% डिस्काउंट के रेट पर राइट इश्यू ऑफर किया गया था। तो लॉकडाउन में भी आप देख सकते हैं कि ये राइट इश्यू ओवर सब्सक्राइब हो गया 1.59 टाइम्स, एंड दिस वाज द लार्जेस्ट राइट इश्यू इन लास्ट 10 years ग्लोबली बाय नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लार्जेस्ट एवर इन इंडिया। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट डेट पोजीशन आफ्टर रिसीविंग ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट एंड राइट इश्यू। सो नेट डेट पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज 161,035 करोड़, जो हमने आगे ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके बताया था।
इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग गूगल, इंटेल एंड क्वालकॉम, तो आगे हमने 1,15,694 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताया था। उसके बाद गूगल से आया 33,737 करोड़ का, इंटेल से 1,894 करोड़ का और क्वालकॉम से 730 करोड़ का, तो टोटल 1,52,056 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। तो सिंस अप्रैल 2020 रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज रेज 1,52,056 crore by selling 32.97% इक्विटी इन जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। यानी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड जो उन्होंने एक डेट फ्री एंटिटी बनाई थी, उसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लाके उसका सिर्फ 33% स्टेक सेल किया उन्होंने। तो राइट इश्यू से आया उनको 53,124 करोड़। और इन्वेस्टमेंट बाय बीपी पीएलसी जो कि एक यूके की कंपनी है, उसने रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड करके जॉइंट वेंचर बना है जो रिलायंस और बीपी के बीच में है। ये एनर्जी कंपनी है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट आया है 7,629 करोड़ का। तो टोटल इन्वेस्टमेंट रिसीव इज 2,12,809 करोड़। और ये हम जब भी नेट डेट में से माइनस करते हैं तो जो हमारा नेट डेट आता है वो नेगेटिव में आता है, -51,774 करोड़। नेट डेट इंडिकेट्स के जो लिक्विड एसेट है वो डेट से ज़्यादा है, यानी इतना कैश सरप्लस है रिलायंस आरआईएल के पास। सो ये एक कंसोलिडेटेड पोजीशन है, यानी आरआईएल का पोजीशन है। करंट पेंडेमिक सिचुएशन में इतना इन्वेस्टमेंट लाने के बाद और एक इतनी बड़ी कंपनी को नेट डेट फ्री करने के बाद रिलायंस के शेयर के भाव और बढ़ने लगे। और जुलाई में और अगस्त में अनलॉकडाउन की प्रक्रिया की वजह से भी, मार्केट में एक्टिविटी आने की वजह से और ऑपरेशन स्टार्ट होने की वजह से भी शेयर के भाव बढ़ने लगे। और इस तरह से मिस्टर मुकेश अंबानी का नेटवर्थ भी बढ़ने लगा। आइए देखते हैं करंट रैंकिंग अगस्त 2020 की, जहां पे मिस्टर मुकेश अंबानी इज द 4th रिचेस्ट मैन विथ 80.6 बिलियन नेटवर्थ। सो जून का जो हमने आपको रैंकिंग बताया था, जहां पे वो 21 रैंक से 9th रैंक पे आए थे विथ 64.6 बिलियन नेटवर्थ, से अभी उनका नेटवर्थ 16 बिलियन से बढ़ गया। तो ये जो हमने वीडियो आपको बताया, ये एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, ना ही हम कोई शेयर की मार्केटिंग कर रहे हैं और ना ही हम कोई कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं रिलायंस की कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज इन लॉकडाउन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कनेक्ट अस ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम. Links are shared in description. Thank you for watching our video.